हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एवोल्यूशन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सेमेस्टर थर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कंपनी लॉ के सब्जेक्ट के ऊपर कि इसमें से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सामने आपका सिलेबस ही खुला हुआ है एंड किस सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन करने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू तो प्लीज़ या चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जाना। अगर कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो आपके सामने आपका सिलेबस ही है, जो जो चीज़ें पिछले सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आई हुई हैं सारी चीज़ें बताऊंगी। अब सेक्शन ए की बात करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो सेक्शन ए में है वो कुछ भी पर्टिकुलर नहीं आता कि हमेशा ये क्वेश्चन यही आएगा पर्टिकुलर, हमेशा घूम फिर आके क्वेश्चन आता है। तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करवा रही हूँ, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आप करना। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या है, देखो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये करना। प्रमोटर्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज़ें आपने करनी है ज़रूर। ठीक है, सेक्शन बी की बात करूँ, इसमें से जो हमेशा जो क्वेश्चन बनता है, आप मेरी एडवाइस है आप सेक्शन ए में से भी एक क्वेश्चन करो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है, ये चीज़ आएगी। और सेक्शन बी से में पर्टिकुलर जो है वो है मेंबर एंड शेयर होल्डर में से ना उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़, उसके बारे में पूछ लेते हैं कि मेंबर क्या है या शेयर होल्डर क्या है, उसकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है। एंड ये वाला जो सारा टॉपिक है ये करना। और शेयर कैपिटल में से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीमैट के ऊपर हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, एंड फोर फीचर ऑफ शेयर के भी ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, बट शेयर कैपिटल में से घुमा फिरा के बनता है। मेंबर वाला क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब मैं वो वीडियो भी लाऊंगी इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस की, क्योंकि बहुत बच्चों ने मुझे कहा था, बट वो एक दिन बाद अपलोड होगी वो वाली वीडियो, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर भी उसमें इंक्लूडेड ही होंगे। ठीक है, यार प्लीज़ एक ट्रस्ट बनाया करो। देखो जो मैं आपको क्वेश्चंस बताती हूँ वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं बता रही। ये चीज़ करो, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, एंड वो होता भी है कि चांस है भी है कि नहीं भी है, पेपर में कुछ नहीं पता, हमें क्या है कि वो करने हैं। ठीक है, और बाकी क्वेश्चंस को आप रीडिंग दिया करो। एंड वैसे तो देखो JNU का पैटर्न यही रहता है कि जो पिछली बार लेटेस्ट में आया ना वही इस बार रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं कहती हूँ 90% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखो चैनल भी इसलिए बनाया कि आप लोगों की हेल्प हो, ऑब्वियसली इसलिए नहीं बनाया कि आप लोगों की हेल्प ना हो, कोई क्वेश्चन ना सेम आए। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन सेम आ जाता है तो फिर आप लोग ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट आप खुश होगे कि येस वो क्वेश्चन आ गया है। बट हर टॉपिक को एक बार रीडिंग ज़रूर दिया करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ना आने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, बट मैं आपको ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये हमेशा प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। सेक्शन सी में से मेरी एडवाइस है कि आप हमेशा 2 क्वेश्चन करके आओ उसमें से, क्योंकि इसमें से ही हमेशा क्या आता है, एक वाइंडिंग अप हमेशा क्वेश्चन बनता है। एंड जो दूसरा डायरेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन बनता है, क्योंकि यही 2 टॉपिक्स हैं एंड इस पे से ही क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्टर्स का वो कुछ भी पूछ लेते हैं, या उसकी अपॉइंटमेंट या डिसक्वालिफिकेशन या रिमूवल। ठीक है, ये तीनों चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर्स की। तो एडवाइस मेरी ये है कि आप सेक्शन सी में से 2 क्वेश्चन करके आओ, ए और बी में से एक एक क्वेश्चन आप करो। ठीक है, नेक्स्ट अगर सेक्शन डी की बात करते हैं उसमें भी ऐसे कुछ भी आ जाता है, कुछ पर्टिकुलर नहीं है। जैसे इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स आ सकते हैं कि 1% कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, पोस्टल बैलेट क्या है, LLP क्या है, या NCLT के ऊपर नोट आ सकता है, या उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप छोड़ना चाहते हो, प्रोड्यूसर कंपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन डी में हमेशा बनता है। आप वो टॉपिक को नहीं छोड़ सकते, उसकी जो फॉर्मेशन है प्रोड्यूसर कंपनी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी में। ठीक है, तो सेक्शन डी में से भी मेरी एडवाइस है आप एक ही करके आना, सी में से आप 2 करो, क्योंकि टॉपिक्स ही वही हैं, उसमें से ही बनेगा। डायरेक्टर वाला चैप्टर अच्छी तरह कर लो, उसकी सारी रिमूवल कर लो, अपॉइंटमेंट कर लो, डिसक्वालिफिकेशन कर लो, एंड वाइंडिंग अप वाला जो टॉपिक है वो भी अच्छी तरह कर लो, उसके मोड्स हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन की वीडियो है वो एक दिन बाद मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्ज़ाम। बहुत अच्छा आपका पेपर होगा, इतना मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।